वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए, थोड़ा देरी ज़रूर हुआ है ना। आज का ये वीडियो इसको कंप्लीट देखना है दोस्तों। आज का भी ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, राज्य में कोदो के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, 200 रुपये। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। तो याद रखना है कि राज्य में जो है कोदो के समर्थन मूल्य में 200 रुपये एवं कुटकी के जो है समर्थन मूल्य में 250 रुपये की जो है वृद्धि की गई है। और कोदो का जो है समर्थन मूल्य दोस्तों वर्ष 2022-23 में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे खरीफ सीजन 2023 हेतु बढ़ाकर है ना 3200 रुपये प्रति क्विंटल। और वहीं कुटकी का जो है समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर है ना 3350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना दोस्तों, है ना। DPRCG से है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। चलिए, ये अगला प्रश्न है। देखिए, राज्य में है ना राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया जाएगा, क्यों किया जाएगा देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी याद रखना है ना। चलिए देखते हैं इसके संबंध में। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। और हाल ही में 6 अक्टूबर को दोस्तों 6 अक्टूबर 2023 को मंत्री परिषद की जो है बैठक हुई, उसमें जो है ये निर्णय लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि महुआ के फूल का जो है पशु पक्षी एवं मनुष्य सभी उपयोग करते हैं और इससे तेल भी निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें औषधीय गुण होता है। महुआ बीज जो है ना स्वस्थ वसा का जो है अच्छा स्रोत है ये। ठीक है, ये वास हो गया है, वसा है। ठीक है, देखिए हाल ही में कहाँ पर स्वामी आत्मानंद ऑडिटोरियम का लोकार्पण हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पाटन। ओके, ध्यान दीजिएगा कि वही है स्वामी आत्मानंद ऑडिटोरियम, पाटन दुर्ग जिला में है। और इसकी जो है हाल ही में लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। ठीक है, और इसका निर्माण 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, जन जागरूकता अभियान हेलो जिंदगी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह अभियान कहाँ चलाया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि रायपुर पुलिस द्वारा दोस्तों नशे के विरुद्ध चलाए गए व्यापक जन जागरूकता अभियान हेलो जिंदगी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और अभियान के तहत 61,750 स्लोगन लिखकर दोस्तों प्रदर्शित किया गया। और रायपुर पुलिस को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा लार्जेस्ट स्लोगन कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स के लिए दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। ठीक है, देखिए, लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहली और देश का दूसरी आयुर्वेदिक औषधीय इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पाटन। ओके, ध्यान दीजिए। तो याद रखना है कि लघु वनोपज पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहली और देश का जो है दूसरी आयुर्वेदिक औषधीय इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण दुर्ग जिले के पाटन अंतर्गत जगाव एम में तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये गांव का नाम है जगाव एम, जैसे बदरा बा बदरा आ होता है ना, वैसे ही। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, देखिए, प्रदेश का पहला रायपुर जिले के ग्राम धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मोहम्मद अकबर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके संबंध में। तो याद रखना है कि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर जिले के ग्राम धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का जो है उद्घाटन किया है। और शासकीय विभाग की 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ियों को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का जो है निर्णय लिया गया है। और वही है कि छत्तीसगढ़ का पहला स्क्रैपिंग सेंटर है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित मलहनिया जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, GPM। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में है ये। तो वही है, याद रखना है कि ये मलहनिया जलाशय किस जिले में है? GPM में। ठीक है, बाकी इसको आप देख लीजिएगा। चलिए देखिए, 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दिल्ली। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो वही है कि 9वां P20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में की जाएगी। ओके,
और बाकी P20 सम्मेलन की जो थीम है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में कलारी व्यंजन को GI टैग मिला है, यह किस राज्य का है? तो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जम्मू कश्मीर। ओके, तो याद रखना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो है कलारी व्यंजन पनीर को GI टैग मिला है। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित साजा खांड जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो साजा खांड है ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मचीभा। ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में कितने नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 3007। ओके, तो देखिए हाल ही में चर्चित परसा खोला झरना किस जिले में स्थित है? तो परसा खोला झरना यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कोरबा। ओके, देखिए कुपोषण की समस्या से निपटने अभिनव पहल पूट बारो शेरी बाढ़न किस जिले में प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। ओके, देखिए किस जिले को नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दंतेवाड़ा। ओके, देखिए ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के अमनप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्ण। ओके, देखिए 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी की महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, परनीत और अदिति की तिकड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्वर्ण। ओके, देखिए किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता घोषित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यून फाशे। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके बारे में जो है आप लोग कमेंट्स करिएगा। ठीक है, सही उत्तर कौन सा है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है मैं शाम को डाल दूंगा, है ना, टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा हमारा भी, वीडियो को शेयर करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।